ईसीएल में आज 60,000 वर्कर रह गए, जबकि वहाँ 2 लाख वर्कर काम करते थे। तो आज रोजगार के अवसर में वो तलाश भटक रहा है, तो कहीं बसेगा, कहीं पेट पालेगा, कहीं अति रहेगा। तो ऐसे हालात में उसकी समस्या को देखना भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य से हमारी सरकार, जिसको हमने सत्ता सौंपा है, वो इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है और उसका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है। हम आपकी बात से सहमत हैं कि निश्चित तौर पर उसको अति मिलना चाहिए और वो उसका वाजिब हक है। ब्लास्टिंग रुकना चाहिए जब तक उसका नहीं तो खतरा किसी में। ईसीएल प्रबंधन द्वारा 1 महीने पूर्व नोटिस जारी कर बस्ती खाली करने का आदेश दिया गया था, जिससे लोग भयाक्रांत है। प्रबंधन की मनमानी अब इस कदर बढ़ गई है कि एक दिन में 3 बार ब्लास्टिंग किया जाता है, जबकि डीजीएमएस के नियमानुसार प्रबंधन को 500 मीटर की दूरी के बाद ही ब्लास्टिंग करना है, जबकि बस्ती से परियोजना की दूरी महज 10 से 15 मीटर की है। इस कारण बारिश के समय कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। इतना ही नहीं, ब्लास्टिंग के समय हम लोगों को अपने घर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ के कई घरों में दरारें आ गई है, मगर मजबूरी में हम लोग यहाँ रहने पर विवश है। निरसा अंचल ईसीएल के मुगमा एरिया अंतर्गत संचालित राजा कोलियरी परियोजना विस्तार को लेकर प्रबंधन ने अपनी कवायद तेज कर दी है। इस कोलियरी के लगभग 40 वर्षों से बसे दर्जनों लोगों को प्रबंधन ने नोटिस जारी कर अपना आवास खाली करने का आदेश दिया है। प्रबंधन के इस आदेश के बाद इन लोगों पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए राजा कोलियरी स्थित बस्ती के लोग गोलबंद हो आंदोलन का मन बनाए हुए हैं। दबी जुबान से वहां के लोगों का कहना है कि हमारे बगल में निरसा विधायक रहते हैं, लेकिन हम लोगों के दुख दर्द से उनका कोई सरोकार नहीं। केवल ईसीएल प्रबंधन के साथ गांठ से परियोजना चल रही है। अगर विधायक के विरुद्ध बोलेंगे तो पानी, बिजली सब बंद करवा देंगे। इस संदर्भ में विधायक अरूप चटर्जी ने दूरभाष के माध्यम से बताया कि राजा कोलियरी के लोगों को ईसीएल द्वारा सारा व्यवस्था कर दिया गया। प्रबंधन द्वारा 20,000 ट्रांसपोर्टिंग के लिए दी जा रही थी, मगर मैंने बढ़ाकर 40 रुपये हजार करवा दिया है। लोगों को आवास देने के बात पर विधायक जी ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस मामले को लेकर परियोजना पदाधिकारी का कहना है कि यहां के लोग को नोटिस दिया गया है, आगे का कार्य के लिए बैठक चल रही है। इस संदर्भ में क्षेत्र के महाप्रबंधक से दूरभाष पर संपर्क साधने पर उन्होंने पहले तो पल्ला झाड़ कि मैं वाहन चल रहा हूं, बाद में बात करता हूं। जब सवालों के घेरे में आता देख महाप्रबंधक ने बताया कि राजा कोलियरी में सारा कार्य नियमानुसार चल रहा है और अपनी कार्य की व्यस्तता दिखाते हुए फोन को बंद कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। यहाँ कितना दिनों से रह रहे हैं? 40 साल से रह रहे हैं। अभी क्या कुछ समस्या लग रहा है, बताइए। अभी इतना कुछ नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, समस्या यही है। क्या कुछ नहीं कर रहे हैं? जैसे क्या आप लोग का मांग है ईसीएल प्रबंधन से? मांग तो दे नहीं रहे हैं। जो मांगता है हम लोग खाली कहता है हट जाइए यहाँ से, खाली कहता है घर तो सब फाट फाट के भस रहा है। अब कुछ को टेंशन नहीं है, कब भस जाएगा कौन गारंटी नहीं है। ब्लास्टिंग होता है? वाइब्रेशन होता है, कोई ये नहीं है। वाइब्रेशन होता है, घर से घर लग जाता है, घर से बाहर भगा देता है। अच्छा, ब्लास्टिंग जब होता है तो क्या मतलब कौन बाहर भगाता है? गार्ड सब आता है, घर से भगा देता है। कर्मचारी आते हैं, कर्मचारी लोग, मतलब ईसीएल का कर्मचारी लोग है जो आप लोग को बाहर कर देता है। कितनी बार ब्लास्टिंग होता है? 3 बार 4 बार होता है। दिन भर में 3 बार। 3 बार तो मतलब कम से कम 6 महीने। 6 महीना? क्या कहना है प्रबंधक का? कहना है कि घर छोड़िए और अपना व्यवस्था करिए। अच्छा, मुआवजे के तौर पर आप लोगों को कोई सहायता? कोई सहायता नहीं। कोई सहायता नहीं? नहीं। अच्छा, जनप्रतिनिधि? कोई किसी का कोई सही नहीं है।
जनप्रतिनिधि मतलब बगल में विधायक जी रहते हैं, आपका कोई कैसा? सुनवाई नहीं सर। विधायक जी को आप लोग को बोले हैं कुछ? हाँ, सबको हम लोग सुनाई बोल दिए हैं। तो क्या बोले विधायक जी, क्या बोले? विधायक जी बोले कि जहाँ जो बोलता है वहाँ जाइए, अपना मर्जी से जहाँ जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो जी अपना मर्जी से हम कहाँ जाए बोलिए सर। मतलब यहाँ पर वही दिक्कत है घर के बारे में। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 40 साल से है। 40 साल से रह रहे हैं। अभी क्या कुछ दिक्कत है आ रहे हैं यहाँ? दिक्कत तो वही है, घर द्वार के दिक्कत है। सर कि राजा कोलरी जो है निरसा में जो क्षेत्र में जो है सबसे पहला है कि लोगों का ईसीएल कंपनी है और वहाँ पर लगभग 100 घर जो है मौत के साये में जूझ रहे हैं और बगल में ब्लास्टिंग हो रही है। प्रतिदिन 3 ब्लास्टिंग हो रही है और जो है उनको न पुनर्वास मिला है ना उनको मुआवजा मिला है। इस संदर्भ में क्या कुछ है? आप एक श्रमिक नेता हैं, मजदूरों के हित की बात करते हैं, हमेशा मजदूर के हित आपने बात किया है और कंपनी के भी हित में बात किया है। तो इस संदर्भ में सर क्या कुछ अच्छा होना चाहिए, क्या कुछ कंपनी का की ओर से प्रावधान है और मजदूरों को क्या कुछ लाभ मिलना चाहिए, बताएंगे सर? ना आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल सही सवाल उठाया है। पहले निरसा फील्ड में 2 एरिया था, निरसा एरिया और मोगमा एरिया। आज के तारीख में दोनों एरिया को मिला के एक एरिया मोगमा एरिया कर दिया गया। और राजा कोयली बड़ी कोयलरी थी, काफ़ी प्रोडक्शन करती रही और उसमें आज भी कोयला बहुत है। मोगमा एरिया में कोयले का अपार भंडार है, कोयले की अपार संभावना है। और अब सौभाग्य या दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार की जो पूंजीवादी सोच है बीजेपी गवर्नमेंट का, उसमें 80% माइंस हमारा जो है क्या करते हैं 90% 80 से ऊपर ही वो माइंस चल रहा है आउटसोर्सिंग, प्राइवेट ठेकेदार, प्राइवेट पूंजीपति। तो वो राजा कोयलरी का भी टेंडर ही लोग कर चुके हैं और उनको आउटसोर्सिंग के हवाले किया जा रहा है। इस देश में आज के तारीख में मजदूर और मजदूर संगठन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आवाज़ उठा रहा है। हमारा और धर्म है मजदूर यूनियन में काम करने, इंटक के सिपाही होने के नाते कि हम गरीबों की आवाज़ को उठाते रहें। जब जब गरीबों की आवाज़ दबाई जाएगी हम उनकी आवाज़ को उठाएंगे और हम गांधीवादी चिंतन, सोच और रास्ते पर चलते हैं। आपने जो सवाल उठाया हमने भी देखा है, सही है। निश्चित तौर पर कानूनन पहले उनके विस्थापन का सवाल हल होना चाहिए, उनका घर बनना चाहिए। और यही परंपरा रही, जब भी हमने कहीं आबादी के क्षेत्र में कोयला प्रोडक्शन करने का, कोल बेरिंग एरिया में कोल प्रोडक्शन का काम किया, तो वहाँ हमारी जो भी बसे गए वो भारत की जनता है, भारत का नागरिक है, चाहे कहीं से भी आके बसे हों। और मैं उसको अनऑथराइज नहीं मानता। कोई गरीब है, उसके पास ज़मीन नहीं है और वो पेट के सवाल पर कहीं बसा हुआ है और मैनेजमेंट की नॉलेज में है, बरसों से बसा है, तो वो उसका हक है इस देश की धरती पर रहने का, चाहे वो कोयला क्षेत्र हो। अब है कि देश को कोयले की आवश्यकता है तो उसको वहाँ से कोयले को हटाना है, तो कोल कंपनी की जिम्मेदारी है कि हम जिसको हटा रहे हैं उसको पहले बसा दें और बसाने के लिए जगह चुनें जो नन कोल बेरिंग एरिया है और उसमें हम उनको रहने के लिए घर का ज़मीन आवंटन करें। उनके जो प्रेजेंट घर है उनको हंसाने के लिए पहले हम वहाँ घर बना दें रहने लायक, उनके शौचालय की व्यवस्था कर दें, उनके बच्चे के मनोरंजन और शिक्षा की व्यवस्था कर दें और उसके बाद जो है उनको जो समान शिफ्ट में पैसा लगेगा, तो चाहे वो 25,000 लगे, 30,000 लगे, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, उसको ये पेमेंट करना है। ये नियम है और ये इसको कोल इंडिया की मैनेजमेंट ने अप्रूव किए गए और ये सिस्टम चालू है कई जगह। लेकिन आज के तारीख में क्या होता है, जब पूंजीवादी लोग हावी होते हैं, पूंजीपति हावी होता है, आउटसोर्सिंग कंपनी कहीं न कहीं रंगदारों के हाथ में चली गई है और वो गरीबों की आवाज़ को कुचलने में विश्वास कर रहा है, वो गरीबों को दबाने में काम कर रहा है और इस देश की कोयले की अपार संपदा को लूटने का काम कर रहा है। वो यहाँ की ज़मीन को भी डैमेज कर रहा है, मकान को भी डैमेज कर रहा है ये कंपनियाँ। और ये जो है देश के प्रोडक्शन के नाम को, प्रोडक्शन चाहिए लेकिन हम
देश की जनता को रोते हुए छोड़ के हम नहीं प्रोडक्शन चाहिए, उसकी खुशहाली के साथ प्रोडक्शन चाहिए। तो उसके विस्थापन का सवाल हल हो जाए, उसके रोजगार का सवाल हल हो जाए। और ये कई बड़ी समस्या नहीं है, कोयला से संबंधित कई कार्य हैं जिसको कि वो कर सकता है, रोजी रोटी चला सकता है। लेकिन इसके लिए चिंतन होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, और हमारी मैनेजमेंट को और राज्य हमारे भारत सरकार को कोयला मंत्रालय, क्योंकि ये भारत सरकार की बारी है, तो उसको बसाने का, उसको रोजगार देने का काम कर। और ब्लास्टिंग जो कर रहा है वो खतरनाक खेल कर रहा है, उससे कई ये सरकार तो सिर्फ जनता के लिए खतरनाक खेल में विश्वास करती है। कोयला क्षेत्र आग की गति पर जल रहा है, मजदूर भूखे कहाँ जाएगा। कम से कम कोयला क्षेत्र है जो आज हमारी संख्या तो मान लीजिए BCCL में 1,80,000 तक घट के 29,000, 28,000, 30,000 से नीचे आ गई। सारे रोजगार के दरवाजे बंद हैं और लगभग हम 1.5 लाख 1.5 लाख कंपनी माने या ना माने, हम उसको प्राइवेट मजदूर, बंधुआ मजदूर की तरह काम देते हैं। 5,000 से 10,000, 15,000 रुपये महीने हमारे आउटसोर्सिंग कंपनियाँ दे रही है। वैसे भी ECL में आज 60,000 वर्कर रह गए, जबकि वहाँ 2 लाख वर्कर काम करते थे। तो आज रोजगार के अवसर में वो तलाश भटक रहा है, तो कहीं बसेगा, कहीं पेट पालेगा, कहीं अति रहेगा। तो ऐसे हालात में उसकी समस्या को देखना भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की जिम्मेवारी है। लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य से हमारी सरकार, जिसको हमने सत्ता सौंपा है, वो इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है और उसका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है। हम आपकी बात से सहमत हैं कि निश्चित तौर पर उसको अति मिलना चाहिए और वो उसका वाजिब हक है। ब्लास्टिंग रुकना चाहिए जब तक उसका नहीं तो खतरा किसी में। वैसे तो आप सड़क पर भी देखे नहीं कि धनबाद की सड़कों पर, हम आज विकास की बात करते हैं, लेकिन अब तक 750 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रांसपोर्टिंग जो हमारी गाड़ी ट्रांसपोर्ट होती है कोयला, हर स्टेट में आप जाके देखिए, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग का रोड अलग है और पब्लिक की ट्रांसपोर्टिंग का रोड अलग है। लेकिन यहाँ एक ऐसा है कि एक ही रोड से कोयला भी जा रहा है, एक रोड से कोयला भी जा रहा है, एक ही रोड से मजदूर भी जा रहे हैं और मौत के शिकार हैं। तो इसके लिए कौन